65 वर्षीय पूर्व प्रधानाचार्य प्रभुनाथ पांडे ने जब अपने गुनाह का इकरार किया तो कुशीनगर की धरती थर्रा उठी। एक ऐसा शख्स जिसे माता पिता ने अपने बच्चों के भविष्य की बागडोर सौंपी थी, वह एक मासूम की मौत का जिम्मेदार बन गया। 11 सितंबर की रात की घटनाएं सिर्फ एक हादसा नहीं थीं, बल्कि एक सुनियोजित अपराध जिसे आत्महत्या का जामा पहनाने की कोशिश की गई। लेकिन सच एक ज्वाला की तरह कभी भी छुप नहीं सकता। आप सोच रहे होंगे, एक बच्चा जो ज्ञान की खोज में अपने घर से दूर आया, उसने अपनी जीवन लीला का अंत क्यों किया? क्या यह वाकई आत्महत्या थी, जैसा कि स्कूल प्रशासन ने दावा किया, या इस भयानक कहानी में एक काला सच छिपा था जिसे जानना हर किसी के लिए जरूरी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह सच कभी उजागर हो पाया? हमारे साथ बने रहिए ट्रू क्राइम इंडिया पर। 12 सितंबर की सुबह कुशीनगर के अब्दुल हमीद नगर स्थित संस्कृत विद्या प्रबोधिनी पाठशाला में एक दिल दहला देने वाला दृश्य सामने आया। कक्षा 8 के एक छात्र का शव छात्रावास की सीढ़ियों की रेलिंग से लटका हुआ मिला। पहली नजर में यह आत्महत्या का मामला लगता था और स्कूल प्रशासन ने इस कहानी को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने पीड़ित परिवार और पुलिस पर दबाव डालकर इसे आत्महत्या का मामला ठहरा दिया। लेकिन सच की आवाज कभी दब नहीं सकती, और इस बार वह आवाज एक पीड़ित परिवार की चीख बनकर गूंज उठी। छात्र के परिवार वालों ने स्कूल प्रशासन के दावों को पूरी तरह से नकार दिया। उनका अटूट विश्वास और पुलिस स्टेशन के बाहर किया गया हंगामा एक बंद होते हुए मामले को फिर से खोलने का कारण बना। कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने मामले की गंभीरता को समझा और तुरंत ही एक विशेष जांच टीम का गठन किया, जिसमें हाटा पुलिस, स्वाट टीम और सर्विलांस यूनिट शामिल थे। जांच में निर्णायक मोड़ तब आया जब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जहां स्कूल प्रशासन ने इसे आत्महत्या बताया, वहीं चिकित्सा विज्ञान ने इस झूठ को उजागर कर दिया। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि छात्र की मृत्यु फांसी से नहीं, बल्कि शारीरिक हमले और गला घोंटने के कारण हुई थी। एक भयावह तथ्य यह भी था कि हमलावर के हाथ इतने क्रूर थे कि छात्र की गले की हड्डी तक टूट गई थी। अब यह सिर्फ एक छात्र की संदिग्ध मौत नहीं, बल्कि एक सुनियोजित और बेरहमी से की गई हत्या का मामला बन चुका था। क्या आप इस चौंकाने वाली सच्चाई को जानने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस थ्रिलर में डूबने के लिए तैयार हैं? इस फॉरेंसिक सबूत ने पुलिस की जांच की दिशा पूरी तरह बदल दी। आत्महत्या की जांच अब हत्या की ओर बढ़ गई। पुलिस ने स्कूल में मौजूद सभी से पूछताछ करना शुरू किया। उन्हें पता चला कि कुछ लोग जानबूझकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। यह एक साजिश थी, लेकिन इसके पीछे कौन था और क्यों? पुलिस की विशेष टीम ने गहन जांच के बाद 17 सितंबर को 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी 65 वर्षीय पूर्व प्रधानाचार्य प्रभुनाथ पांडेय था। उसके साथ उसके 2 बेटे और वर्तमान प्रधानाचार्य भी हिरासत में लिए गए। पुलिस के सामने उसने एक चौंकाने वाला सच कबूल किया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रभुनाथ पांडेय ने बताया कि 11-12 सितंबर की रात को उसने एक छात्र के साथ गलत काम करने की कोशिश की। जब उस मासूम ने इसका विरोध किया और शिकायत करने की धमकी दी, तो उसने अपने कुकृत्य के सामने आने के डर से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। उसने बच्चे का गला इतना जोर से दबाया कि उसकी सांसें थम गईं। इस भयानक अपराध को छिपाने के लिए उसने शव को एक धोती से सीढ़ियों की रेलिंग पर लटका दिया ताकि यह आत्महत्या लगे, और बाद में सबूत मिटाने के लिए उस धोती को दूसरी धोती से बदल दिया। जांच में यह भी पता चला कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की हैवानियत नहीं थी, बल्कि एक संगठित साजिश थी। पूर्व प्रधानाचार्य के दोनों बेटे और वर्तमान प्रधानाचार्य ने भी इस अपराध को छिपाने में उसकी मदद की। इन तीनों ने मिलकर पीड़ित परिवार और पुलिस को बार बार यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि यह आत्महत्या थी, और इस तरह मुख्य आरोपी के अपराध को छिपाने में सहयोग किया। इस कहानी का असली नायक 11 साल का एक मासूम बच्चा कृष्णा दुबे था। वह देवरिया जिले के रामपुर गांव का रहने वाला था और अपने 2 भाइयों में सबसे छोटा और परिवार का सबसे प्यारा था। उसके पिता हैदराबाद में काम करते हैं। कृष्णा को संस्कृत से गहरा लगाव था। यही वजह थी कि उसके दादा, जो खुद वाराणसी में पुलिस उपनिरीक्षक थे, ने 2 साल पहले उसका दाखिला इस विद्यालय में करवाया। दादा का पुलिस अधिकारी होना ही था कि परिवार ने आत्महत्या की कहानी को सख्ती से खारिज किया और निष्पक्ष जांच की मांग की। ये एक मासूम की कहानी है, जिसकी जिंदगी उस विश्वासघात के कारण खत्म हुई जो गुरु और शिष्य के रिश्ते में होता है।
आज कुशीनगर के लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। वे समझते हैं कि यह सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि हमारी शिक्षा प्रणाली और नैतिक मूल्यों पर एक गंभीर चोट है। इस मामले में पुलिस ने पूर्व प्रधानाचार्य और उसके 3 सहयोगियों पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएससी की धारा 103(1), 352 और 228 के तहत मामला दर्ज किया है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि धारा 103(1) हत्या के अपराध से संबंधित है, जिसके तहत आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है। हालांकि धारा 352 छीना झपट्टी और 228 सिक्के के कूटकरण जैसी धाराएं इस मामले की जटिलता को पूरी तरह से दर्शाती नहीं है। यह एक आपराधिक साजिश का मामला प्रतीत होता है। इस संदर्भ में पूर्व प्रधानाचार्य के दोनों पुत्रों और वर्तमान प्रधानाचार्य पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 के तहत आपराधिक साजिश का आरोप लगाना अधिक उचित होगा। यह घटना न केवल एक कानूनी मुद्दा है, बल्कि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे बच्चे कितने सुरक्षित हैं उन स्थानों पर जिन्हें हम सबसे सुरक्षित मानते हैं। यह एक ऐसी त्रासदी है जो एक मासूम छात्र की जान ले लेती है और समाज की आत्मा को झकझोर देती है। कुशीनगर की यह कहानी एक गहरी त्रासदी है, एक बच्चे की अनमोल जीवन की समाप्ति, एक परिवार का अनंत दुख और एक ऐसा सच जो अंधेरे में छिपा था लेकिन साहस और दृढ़ता से बाहर आया। हमें अपने बच्चों को केवल ज्ञान नहीं बल्कि सुरक्षा भी प्रदान करनी होगी। हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को ये सिखाना होगा कि विश्वासघात की इस दुनिया में सच्चाई और न्याय के लिए खड़ा होना क्यों आवश्यक है। ये कहानी सिर्फ एक अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक है, न्याय की लड़ाई की शुरुआत का। यदि आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसे ही और भी सच्ची कहानियों के लिए ट्रू क्राइम इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ जिसमें एक नया सच छिपा होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें